इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीजीसी क्राइम दिलीप अवस्थी जी, जिन्होंने पूरा पक्ष सरकार का कोर्ट में रखा और उसके बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। दिलीप जी, ये बताइए कि किन बिंदुओं पे बहस करते हुए आखिरी में ऑर्डर दिया गया है और कितने साल की सजा हुई है और किन किन मामलों में किन आरोपियों की सजा? देखिए, हम सब लोगों ने जो पूरा केस साबित किया था, अपने 18 में करके अपना प्राण गवाही कराई थी। हम लोगों ने साबित किया था कि उसके प्लाट पे, वादनी के प्लाट पे लोगों ने आगजनी की योजना बना की, षड्यंत्र बना की, उसको गाली गलौज की, मारपीट, आगजनी की सारी धाराओं में चार्ज बना था। 8 धाराओं में माननीय न्यायालय ने इन लोगों को 6 धाराओं में दोषी माना था और उन 6 धाराओं में आज सजा के बिंदु पर सुनाना था, जिसमें पहले 11:30 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 4 बजे, अभी 6:30 बजे माननीय न्यायालय ने सजा के बिंदु पर अपना निर्णय दिया है। उसमें जो सबसे मैक्सिमम सजा की धारा थी वो 436/149, उस पर उन्होंने 7 वर्ष का अधिकतम कारावास, कठोर कारावास किया है और 20,000 रुपये जुर्माना किया है। अन्य धाराओं में 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष और 5-6 माह का किया है और किसी में 5,000, 2,000, 2,000, 1,000 और 500 जुर्माना किया है। कुल जुर्माना 30,500 रुपया आरोपित किया है प्रत्येक पे। और उस 30,500 में से 40% वादनी को पुनरुद्धार के लिए उसकी झोपड़ी जल गई थी, उसके बाद रहने का, खाने का कोई स्थान नहीं था, उसको 40% माननीय न्यायालय ने कंपनसेशन के रूप में किया। बताइए कि जो इरफान पक्ष के वकील हैं, उनका लगातार ये कहना है कि उन्होंने ये साबित किया कोर्ट में कि जो वादनी थी वो वहाँ नहीं रहती थी, उनके नगर निगम के रिकॉर्ड्स, कई सरकारी दस्तावेज के रिकॉर्ड्स बनाए कि वहाँ नहीं रहती थी, उसके बाद भी कोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया है। आप क्या समझते हैं, क्या टेक्निकलिटी थी पूरे इस मामले में? नहीं, ये गलत है, उनके पक्ष के अधिवक्ता गलत कर रहे हैं। वादनी उस प्लाट की ओरिजिनल मालकिन थी, उसी के नाम केडीए का अलॉटमेंट था, उसी के नाम रसीद थी और उसी के नाम सारे कागजात थे। वो केडीए ने क्या किया कि जब रसीद जमा कर दी, पैसा जमा कर दिया, उसके बाद एक आध किस्तें को रह गया होगा तो वो न्यायालय ने उसको किसी दूसरे को अलॉट किया। वो बिंदु अभी भी माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक सिविल न्यायालय से उसका निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक तो वही मानी जाएगी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्लाट को खरीदता है, उसका पैसा जमा करता है, उसके नाम अलॉटमेंट होता है, रसीद कर जाती है। अब केडीए उसको बिना सूचित किए, उसको बिना बताए उसको कैंसिल कर किसी और को दे वो व्यक्ति, लेकिन कब्जे में तो आज भी वही थी, उसके पास रसीद था, अलॉटमेंट था, उसका सिविल का सूट चल रहा था। जब तक सिविल न्यायालय इसका निर्णय न कर दे, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि मालिकाना हक का डिस्प्यूट और केडीए के बीच का डिस्प्यूट, इन दोनों के आपस का डिस्प्यूट जो सिविल नेचर का, उसको निर्णय करने का काम सिविल न्यायालय का है। लेकिन आज की डेट में केडीए की लॉटरी थी, रसीद थी और उसी का पोजीशन था, ऐसे माना जाएगा। उसमें आगजनी इन्होंने करके उसे जबरदस्ती प्रभाव डालकर खाली कर। एक आखिरी सवाल, बचाव पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट तो वो अप्रोच कर ही रहे हैं, आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन यहाँ से क्या रहेगा, या फिर वो विधायक भी हैं, 2 साल के बाद विधायकी भी चली जाती है, इसका पूरा जो प्रोसीजर है यहाँ से कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए, जैसे हम लोग भी निर्णय को लेने के बाद, उसको करने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से विधानसभा के लिए प्रोड्यूस करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को चूंकि लोक प्रतिनिधित्व एक्ट हमारा लागू है और चूंकि वो लोक सेवक के रूप में, विधायक के रूप में यहाँ विधानसभा के मेंबर हैं, इसलिए सबसे पहले सूचना जरिए जिलाधिकारी विधानसभा जाएगी, फिर विधानसभा के अध्यक्ष उसको अपने जो प्रोसीजर होता है उसके तहत विधायकी के लिए उनको जल्द विधायकी जा सकती है। जी बिल्कुल जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थे डीजीसी क्राइम, जिनका कहना है कि प्रोसीजर तो पूरा हो गया है, अब चिट्ठी लिखी जाएगी प्रशासन को, ताकि 2 साल के ऊपर सजा हुई है तो सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी भी जानी चाहिए और ये पूरा प्रोसीजर जल्दी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।